हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बुक एंड ऑथर्स का जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कस कर रहे थे। जैसे बाकी इतिहास किसने लिखा था? बाकी इतिहास बादल सरकार ने लिखा था। बाकी इतिहास किनका है? बादल सरकार का है। बादल सरकार का है बाकी इतिहास। सीता स्वयंवर किसका है? सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर जो है विष्णु दास भावे का है। सीता स्वयंवर किनका है? विष्णु दास भावे का। इस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी इतिहास बादल सरकार का है। सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे का है। यायती, यायती किसकी रचना है? विष्णु सखाराम खांडेकर। विष्णु सखाराम खांडेकर। यायती जो है विष्णु सखाराम खांडेकर की रचना है। गिद्ध किसकी रचना है? गिद्ध जब्बार पटेल की रचना है। गिद्ध जो है जब्बार पटेल की रचना है। ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बार सुन लीजिएगा, उससे आपको याद हो जाएगा। बाकी इतिहास बादल सरकार, सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे, यायती रचनाकार विष्णु सखाराम खांडेकर, गिद्ध जब्बार पटेल। शो बिजनेस किसने लिखा था? शो बिजनेस, शो बिजनेस जो है शशि थरूर का लिखा हुआ है। ये कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता है शशि थरूर। केरल के हैं शशि थरूर, अभी लोकसभा में एमपी है। तो शो बिजनेस किसका है? शशि थरूर का है। गिद्ध जो है जब्बार पटेल की रचना है। यायती विष्णु सखाराम खांडेकर की रचना है। सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे की रचना है। बाकी इतिहास बादल सरकार की रचना है। सर्किल ऑफ रीजन जो है अमिताभ घोष का है। सर्किल ऑफ रीजन जो है अमिताभ घोष की रचना है। सर्किल ऑफ रीजन किनकी रचना है? अमिताभ घोष की रचना है। इसको याद रखना होगा। क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे ये किनकी रचना है? क्लियर लाइट ऑफ डे ये अनीता देसाई की रचना है। क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई की रचना है। सर्किल ऑफ रीजन जो है अमिताभ घोष की रचना है और क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई की रचना है। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे किनकी रचना है? लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे किनकी रचना है? लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे ये विक्रम चंद्र की रचना है। विक्रम चंद्र की रचना है। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्र की रचना है। घर और अदालत किसकी रचना है? घर और अदालत ये मीरा सेठ की रचना है। मीरा सेठ जो है पहली उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थी यह मीरा सेठ ही थी। ये शिमला की रहने वाली है। घर और अदालत मीरा सेठ की रचना है ना। इमेजिंग इंडिया की रचना है? इमेजिंग इंडिया, इमेजिंग इंडिया जो है वो शशि थरूर की रचना है। इमेजिंग इंडिया किसकी रचना है? शशि थरूर की रचना है। झोपड़ी से राष्ट्रपति किसकी रचना है? झोपड़ी से राष्ट्रपति जो है महेंद्र कुलश्रेष्ठ की रचना है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक ये लिखा हुआ है महेंद्र कुलश्रेष्ठ की रचना है। ये सभी जो है ये एक राष्ट्रपति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति थे भारत के, तो उन्हीं की रचना है ये। ठीक। जर्नी थ्रू बाबूडम टू नेतादम, जर्नी थ्रू बाबूडम टू नेतादम
नेताडम, ये किसकी रचना है? तो एक कैबिनेट सचिव थे TSR सुब्रमण्यम, उन्हीं की रचना है। TSR सुब्रमण्यम की रचना है जर्नी टू बाबूडम टू नेताडम। उसमें उन्होंने अपने जीवन के जो लोक सेवक होने के नाते जो दुख दर्द है, सुख दर्द है, सुख दुख है, वो उसमें उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद है सोजे वतन, किनकी रचना है, कहानी है सोजे वतन। सोजे वतन जो एक कहानी है, ये प्रेमचंद ने लिखा था। सोजे वतन ये प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद ने कुछ उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा, जैसे कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, ये सब जो थी प्रेमचंद की जो है इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं उपन्यास है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, ये सब रचना है। सोजे वतन उनकी कहानी है, कफन में उनकी कहानी है। प्रेमचंद एक अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं। और मालगुडी डेज, मालगुडी डेज किनकी रचना है? मालगुडी डेज जो है R.K. नारायण की रचना है। मालगुडी डेज किनकी रचना है? R.K. नारायण की रचना है। उसके बाद हेंस परियों की कहानी लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? परियों की कहानी हेनरी क्रिश्चियन एंडरसन। हेनरी क्रिश्चियन एंडरसन जो है ये परियों की कहानी लिखती है। मालगुडी डेज R.K. नारायण की रचना है और परियों की कहानी लिखने वाले हैं हेनरी क्रिश्चियन एंडरसन। ये परी की कहानी लिखती है। द पाथ टू पावर, द पाथ टू पावर, ये किनकी रचना है? देखिए, द पाथ टू पावर जो है ब्रिटेन की एक पूर्व प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था। मार्गरेट थैचर ने लिखा था। मार्गरेट थैचर ने यह रचना लिखी थी, द पाथ टू पावर। ठीक। फ्यूचर ऑफ एनपीटी किनकी रचना है? फ्यूचर ऑफ एनपीटी, फ्यूचर ऑफ एनपीटी जो है वो सविता पांडे की रचना है। फ्यूचर ऑफ एनपीटी जो है वो सविता पांडे की रचना है। ठीक। द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट जो है वो विक्रम सेठ की रचना है। द गोल्डन गेट किसकी रचना है? वो विक्रम सेठ की रचना है। पाकिस्तान पेपर्स किसने लिखा था? पाकिस्तान पेपर कांग्रेस के बहुत ही नेता थे। पाकिस्तान पेपर्स प्रसिद्ध नेता है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान पेपर्स लिखा था। कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर लीडर है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने लिखा था पाकिस्तान पेपर्स। उसके बाद लखनऊ बॉय किसने लिखा था? लखनऊ बॉय, लखनऊ बॉय जो है विनोद मेहता का लिखा हुआ है। लखनऊ बॉय जो है वो किनकी रचना है? विनोद मेहता का लिखा हुआ है। ठीक। साइलेंट स्प्रिंग ये किनकी रचना है? साइलेंट स्प्रिंग जो है रसेल मार्सन की रचना है। रसेल मार्सन की रचना है। साइलेंट स्प्रिंग किनकी रचना है? तो रसेल मार्सन की रचना है। द सैटेनिक वर्सेज किसकी रचना है? द सैटेनिक वर्सेज ये किनकी रचना है? तो सैटेनिक वर्सेज जो है सलमान रुश्दी की रचना है। इससे रचना के बाद इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सैटेनिक वर्सेज पर। ठीक। सलमान रुश्दी का एक और किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 years at months, 2 years at months and 28 days, 20 days and 8 night, 20 and 8 night, ये उनकी रचना है। 2 years at month and 20 days at night, ये इनकी रचना, 8 night इनकी रचना है। ये सलमान रुश्दी की रचना है।
सलमान रुश्दी का 2 रचना, एक रचना सैटेनिक वर्सेज है जो प्रतिबंध हो गया था, और दूसरा है 2 ईयर 8 मंथ एंड 20 एंड 8 डेज नाइट्स। 20 एंड 8 नाइट्स जो है उनकी रचना है। नेमसेक किसकी रचना है? नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी की रचना है। नेमसेक जो है वो झुम्पा लाहिड़ी की रचना है। नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी की रचना है। द रोड एहेड किसकी रचना है? द रोड एहेड जो है वो किसकी रचना है? तो बिल गेट्स की रचना है। द रोड एहेड जो है वो बिल गेट्स की रचना है। मानस के हंस, देखिए मानस के हंस जो लिखा हुआ है वो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है, तो तुलसीदास के जीवन पर मानस के हंस लिखा गया है, और लिखने वाले हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने मानस के हंस लिखा है। तुलसीदास का जीवनी है ये एक तरह से। सुमित्रा नंदन पंत जो थी एक छायावादी कविता थी, कवि थे, छायावादी कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो छायावादी कवि थे। उन्होंने कुछ कविता लिखा, जैसे चिदंबरा, चिदंबरा उनकी रचना थी। लोकायतन, वीणा, ये सब उनकी रचना है। लोकायतन, वीणा, इगवानी, पल्लव, ये सब उनकी रचना है। भारत माता, ग्राम वासनी, बूढ़ा चांद, कला। सुमित्रा नंदन पंत जो है अल्मोड़ा की रहने वाली है, उत्तराखंड की, और उन्होंने छायावादी कवि है वो। चिदंबरा लिखा, लोकायतन लिखा, वीणा लिखा, इगवानी लिखा, पल्लव लिखा, भारत माता नामक कविता लिखा, भारत ग्राम वासनी लिखा, बूढ़ा चांद लिखा, कला लिखा। ये सब उनकी कविताएं हैं। ये सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चिदंबरा को ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। एक थी जूलिया डिलार्नो, जूलिया डिलार्नो, और एक ब्रिटेन की राजकुमारी थी डायना हेडन। डायना हेडन, इसकी कार दुर्घटना में पेरिस में मृत्यु हो गई थी डायना हेडन की। तो डायना पर उसने एक डायना ए ट्रिब्यूट नामक जूलिया डिलार्नो ने एक किताब लिखा था। जूलिया डिलार्नो ने डायना ए ट्रिब्यूट नामक एक आत्मकथा, मतलब उसके जीवन चरित्र पर एक किताब लिखा था। जूलिया डिलार्नो, ठीक, ध्यान में रखेंगे। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर जो है ये जो है कॉर्नेलियन, हैरी पॉटर जो है कॉर्नेलियन जो है, हैरी पॉटर जब पढ़िएगा तो देखिए हैरी पॉटर किसकी रचना है? एक ब्रिटिश उपन्यास, ब्रिटिश लेखक है जेके रॉलिंग, उन्हीं की रचना है जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर किसकी रचना है? जेके रॉलिंग की। उसमें एक कार्नेलियन एक पात्र है, ये जादूगर है। कार्नेलियन एक पात्र है, वो एक जादूगर है। पूछ सकता है परीक्षा में कि कार्नेलियन जो हैरी पॉटर का पात्र है वो क्या है? तो जादूगर है। और ये रचना किसकी है? तो ब्रिटिश लेखक जेके रॉलिंग की रचना है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुबाला लिखा था। मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश, 3 कविताएं लिखी थी। 1935 में इन्होंने मधुबाला लिखा, 1936 में मधुशाला लिखा, सॉरी मधुशाला, मधुबाला। मधुशाला 1935 की, मधुबाला वो जो है 1936 की रचना है, और मधु कलश वो 1937 की रचना है। मधुशाला 1935 की रचना है, मधुबाला 1936 की रचना है, और मधु कलश 1937 की रचना है। ये तीनों रचनाएं कविता संग्रह है। ये हरिवंश राय बच्चन जो हालावादी कवि थे उन्होंने ही लिखा था। छायावाद के विद्रोह में हालावाद आया था, तो वही उन्होंने लिखा था। बुलेट फॉर बुलेट किसने लिखा था? बुलेट फॉर बुलेट, बुलेट फॉर बुलेट लिखे थे माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर। बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर।
बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर, किसका लिखा हुआ है? तो जुलियन लिबेरो का लिखा हुआ है, जुलियन रिबेरो का लिखा हुआ है। जुलियन रिबेरो की रचना जो है बुलेट फॉर बुलेट लिखा हुआ है ना। ये पुलिस कमिश्नर थे जुलियन रिबेरो। पंजाब के आतंकवादी लोगों के समय पर ये लिखे थे काफी। पंजाब में एक समय आतंकवाद बहुत बढ़ गया था, उसी पर लिखे थे। देवानंद एक फिल्म अभिनेता थे, उन्होंने लिखा था रोमांस विथ लाइफ, माई ऑटोबायोग्राफी। देवानंद की रचना है रोमांस विथ माई लाइफ, ऑटोबायोग्राफी है यह। देवानंद जो एक फिल्मी अभिनेता थे, हिंदी फिल्म अभिनेता थे, जिनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई। उन्होंने कहा भी था कि मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं इंग्लैंड में मरूं, और इंग्लैंड में जाकर मरे भी। तो वह उन्हीं की रचना है रोमांस विथ लाइफ, माई एन ऑटोबायोग्राफी, देवानंद की रचना है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ किसका लिखा हुआ? द स्ट्रगल इन माई लाइफ, ये नेल्सन मंडेला की रचना है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, और इन्होंने ही लिखा था द स्ट्रगल इन माई लाइफ। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, और इन्होंने ही द स्ट्रगल इन माई लाइफ लिखा था, अपना किताब लिखा था। ए स्ट्रगल ऑफ द ट्रम्फ, ये किसकी रचना है? ए स्ट्रगल ऑफ द ट्रायम्फ, ये लेक वालेसा की रचना है। लेक वालेसा पोलैंड के थे, तो उन्होंने ही अपने जो कारागार अवधि में लिखा होगा ए स्ट्रगल ऑफ ट्रायम्फ, लेक वालेसा की रचना है। ठीक, फ्रेंड्स एंड फूज किसकी रचना है? फ्रेंड्स एंड फूज, दोस्त और दुश्मन, ये मुजीबुर रहमान की रचना है। मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के पहले आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति थे, और बांग्लादेश के निर्माता भी मुजीबुर रहमान ही थे। उसके बाद है रिवर्थ। रिवर्थ जो है ब्रेजनेव की रचना है। रिवर्थ किसकी रचना है? ब्रेजनेव, लियोनील ब्रेजनेव की रचना है आपको रिवर्थ। यूलिसिस किसकी रचना है? यूलिसिस जेम्स जायस की रचना है। जेम्स जायस की रचना है यूलिसिस। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन किसकी रचना है? पैथोलॉजी ऑफ करप्शन किसकी रचना है? यह रचना जो है एम एस गिल की रचना है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एम एस गिल की रचना है। यूलिसिस जो है जेम्स जायस की रचना है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो है एस एस गिल की रचना है। ठीक, प्राइस ऑफ पार्टीशन जो है ये रफीक जकारिया की रचना है। प्राइस ऑफ पार्टीशन जो है वो रफीक जकारिया की रचना है ना। इंडिया जो अबुल कलाम आजाद की रचना है। इंडिया 2020 जो है वो किसकी रचना है? अबुल कलाम आजाद की रचना है। ये भारत के राष्ट्रपति थे। 2000 ये क्या नाम है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो इनका जो है इनको राष्ट्रपति बनाया था। तो उन्होंने ही लिखा था 2005 या 6 के आसपास, इंडिया 2020 अबुल कलाम आजाद की रचना है। उसके बाद द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी रचना है? द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया रचना जो है वह है पीटर हार्डी की रचना है। पीटर हार्डी ने द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना किया था। पाकिस्तान द फॉर्मेशन ऑफ 1858 टू 1947, ये किसकी रचना है? पाकिस्तान द फॉर्मेशन ऑफ 1858 टू 1947, यह खालिद बिन सईद की रचना है। खालिद बिन सईद की रचना है। पाकिस्तान द फॉर्मेशन विद इन जो है फ्रॉम 1858 टू 1947, ये खालिद बिन सईद की रचना है। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ये किसकी रचना है? मॉडर्न इस्लाम
इन इंडिया, ये जो लिखा है गया W.C. स्मिथ का रचना है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया जो है W.C. स्मिथ की रचना है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया W.C. स्मिथ की रचना है। इस प्रकार से हमने आधुनिक भारत के अंतर्गत कुछ बुक्स एंड ऑथर्स का, पुस्तक और लेखक का चर्चा किया। अभी यह सीरीज चलेगा क्योंकि बहुत सारी किताबों का चर्चा करना अभी बाकी है, और ये सब प्रश्न परीक्षाओं में प्रायः आते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।